मास्टर्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज मेरा टॉपिक है अहम के ऊपर मैं बोलने वाली हूँ। अहम शब्द है अपना सर्वनाश। अहम ही है मनुष्य को नष्ट करता है। प्रत्येक क्षेत्र में हारने की भाव रहता है। इसी का अर्थ है दूसरों को अहम मनोभाव दिखा के अपना आधिपत्य विस्तार करना। अहम ही मनुष्य को नीचे गिराता है। इसी अहम के लिए मनुष्य को सभी संपर्क से छिन्न अर्थात नष्ट भी होता है। सभी लोग अहम मनोभाव के लिए मनुष्य से दूर ही रहते हैं। अहम मनोभाव मनुष्य को पूरा नष्ट कर देता है। उन्नति का रास्ता को बंद कर देता है। सभी कर्म में बाधाएं आता है। किसी भी कर्म अच्छे से नहीं होगा। सभी कर्म में समस्या ही समस्या आ जाता है। यदि परिवार में मुख्य सदस्यों को अहम मनोभाव रहता है तो परिवार में किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं होगा, सर्वदा नीचे गिर जाता है। इसीलिए वो दूसरों को दोषी साबित करते हैं। इसी को बोलते हैं सबसे बड़ा अहम। अहम मनोभाव लेके सोच रहे हैं कि तुम सभी विश्व का निर्माता हो। तुम्हारा कोई दोष नहीं, सर्वदा औरों को दोषी करार देते हो। तुम सभी खुद ही एक भूल हो। अपनी लोभ और प्राधान्य भय के लिए अहम मनोभाव को अपने मन का अंदर जगा के रखे हो। किस लिए ये झूठी अहम? इस अहम भाव के लिए अपने ही दुनिया में रोग वैराग का शिकार होते हो। इसमें से तुम सभी का कोई मुक्ति दे नहीं सकता। तुम सभी खुद का ही भाग्य निर्माता हो। इसलिए जैसे मनोभाव वैसे ही कर्मफल। इसलिए दूसरों को दोष दे के क्या लाभ? तुम सभी तो खुद ही अपनी कर्मफल लेके दोष दे के तुम सभी तो खुद ही अपनी कर्मफल लेके मातृगर्भ में स्थान दिया है। औरों को दोष किस लिए? इसीलिए तुम सभी दुगुना कर्मफल भोग रहे हो। जो सत्य है उसका ग्रहण करते नहीं। यदि तुम सभी खुद अहम के लिए रोग मृत्यु व्याधि को रोक सकते हो तो लाभ ही होगा। लेकिन तुम सभी जरा व्याधि क्लेश दुख मृत्यु निकट से पहले हार मान लेते हो। तथापि तुम सभी बेकार की लोभ मोह गर्व ईर्ष्या को छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं। समर्पण मनोभाव बिल्कुल भी नहीं है। एक बार सर नीचे करके तो देखो, ये जीवन कितना सुंदर लगेगा। सबसे प्यार मिलेगा और सभी तुम्हारे अपने हो जाएंगे। तुम्हारा खराब समय में सभी आके खड़ा हो जाएंगे। ये गर्व अहंकार में डूबने से तुम कभी किसी का प्रिय नहीं हो सकते और किसी का भी आवश्यकता भी नहीं बन सकते। किसी के बिना किसी का कर्म रुकता नहीं। सभी कर्म परमात्मा ठीक समय में कराते हैं। जितना दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ना हम जो करते हैं ना वही हमको वापस मिलता है। दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन सभी अपने मतलब खुद के ऊपर प्रयोग करके देखो। खुद को परिवर्तन करो और देखो ये दुनिया में सब कुछ सुंदर लगेगा। अपनी गर्व के लिए तुम्हारा परिवार में भी सभी सदस्य कष्ट पाएंगे। तुम सभी किसी के सहारे में जीते हो। तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा सहारा है। जब परिवार को नीचे गिराओगे ना तुम सभी को
दुष्ट लोग से आक्रमण करने का मौका मिल जाएगा। खराब समय में परिवार ही तुम्हारा सहारा है। समाज में मिलजुल के रहने से तुम्हारा मन परिवर्तन होगा। मन में गर्व, हिंसा, ईर्ष्या रखकर मिलने से तुम्हारा मन में क्रोध, हिंसा, लोभ बैठ जाता है। साफ मन लेके सभी के साथ मिलजुल के रहने से स्वयं परम ब्रह्म तुम सभी को खराब समय या दुख के समय में रक्षा करेंगे। इसलिए क्रोध, हिंसा परित्याग करके कर्म करना है और फल का आशा मत करो। फल का आशा करके कर्म करने से वो सफल नहीं होता है। सब कुछ हमारे हाथों में है। तुम सभी सब कुछ परिवर्तन कर पाओगे। तुम सभी का परिवर्तन होगा तो परिवार का भी परिवर्तन होगा। तुम्हारा अच्छे शक्तियों का प्रभाव परिवार के ऊपर पड़ेगा एवं परिवार परिवर्तन होने से ये समाज भी परिवर्तन होगा और ये समाज की ऊर्जा से दुनिया परिवर्तन होगा। ये दुनिया की परिवर्तन तुम्हारे हाथों में है। ये दुनिया परिवर्तन होने से परमात्मा आनंदित होंगे। हम सभी वही परमात्मा का अंश है। उनके सिवा हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम सभी शून्य है। हमारा सृष्टि वही परमात्मा से ही हुई है एवं लीन भी परमात्मा से होता है। वही सत्य है। यहाँ पे झूठ, अहम, गर्व, क्रोध, छंद, कपट का कोई स्थान नहीं है। यही यही सब झूठ है। ये सब तुम सभी का चरित्र अथवा प्रकृति जो जैसा रूप में चरित्र बनाता है वैसे ही रूप में तुम्हारा जीवन बनता है। तुम्हारे लिए तुम खुद ही दायी हो। तुम्हारा चरित्र खराब होने से क्षति तुम्हारा ही होगा और किसी का नहीं होगा। तुम सभी भूखा रहोगे तो तुम्हें ही कष्ट होगा। इसीलिए चरित्र ही तुम्हारा रचयिता और प्रकृति तुम्हारा ही खराब होगा। इसमें और किसी का भी क्षति नहीं होगा। खुद को ही खुद का सामने में खराब होते हो। खराब होने का किस लिए आवश्यक है? मन में इतना भय किस लिए? यहाँ पे कोई भी किसी का कुछ लेंगे नहीं। सब कर्मानुसार प्रत्येक मनुष्य को कर्म फल मिलता है। यहाँ पे भगवान किसी को कुछ भी दान में नहीं देते हैं। सभी तुम्हारा कर्म फल, एक कथा में है, कर्म के अनुसार फल मिलता है। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जन्म और मृत्यु सत्य है। जन्म है तो मृत्यु है। ये शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा तो अमर है। आज एक शरीर तो कल एक अलग शरीर में पोशाक पहनते हैं। इसीलिए तुम खुद ही जान पाओगे और यहाँ पे डरने का कुछ भी प्रश्न नहीं है। डर मनुष्य को नीचे गिरा देता है। ये डर से ही सृष्टि होता है। अहम मन सर्वदा भय का वशवर्ती होता है एवं सोच रहा है कि कोई किसी का अधिकार को ले जाएगा। सभी के सामने नीचा नीचा हो जाएगा। उनका सम्मान चली जाएगी। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार चिंता से भय की शिकार होता है। तुम्हारा मन में अहं, ईर्ष्या, कपट और अन्य को डरा के रखना इत्यादि मानसिकता का शिकार होता है। यही तुम्हारा मन में बंधे रह जाता है। कभी तुम सभी बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था तक ध्यान दोगे। सारा जीवन तुम किसी को लेके जीना है। तुम्हारा गर्व, अहं, ईर्ष्या इत्यादि को लक्ष्य करो। इसके लिए क्या क्या खोए हैं एवं क्या क्या मिला है। यही मानसिक रोग सब तुम्हारे
प्रत्येक कोण और अनुकोण में बंधे हैं। कब इसी से निकलोगे? खुद को भी पूछो, क्या खोया है एवं क्या पाया है? ये सब झूठ है, क्योंकि ना हम सभी झूठ के पीछे भागे हैं। इतना ही मेरा अनुरोध है, झूठ के पीछे मत भागो। अपनी परिवार में अशांति ना करके शांति में खुशी से रहो एवं सत्य को ग्रहण करो, खुश रहो। देखोगे सभी कर्म शांति से हो जाएगा। जो मेरा ये विषय को ध्यान से पढ़ेगा एवं अपने जीवन में उपयोग करेगा, अपने जीवन में सुख, शांति और उन्नति का रास्ता खुल जाएगा। यही तुम सभी को मेरा अनुरोध। सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, अच्छे कर्म करो, सुख और शांति में रहो, बेकार की झगड़े को प्रश्रय ना दे, सर्वदा शांति का प्रतीक होने का प्रचेष्टा करे। तुम सभी जो करोगे तो तुम सभी को देख के दूसरे लोग अनुप्राणित होंगे। अपना मतलब खुद का एक उदाहरण सृष्टि करो। तुम ही होंगे सारे जगत का पथ प्रदर्शक एवं तुमको देख के बहुत लोग अनुप्राणित होंगे एवं लास्ट में सत्य का जय होगा। चारों ओर सत्य का दीपक जलाओगे। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब सच बोलेंगे और धर्म में रहेंगे। फिर झूठ और अधर्म का विनाश होगा। यहाँ पे कोई भी शत्रु नहीं रहेगा, सभी मित्र हो जाएंगे। हम सभी के अंदर प्यार, श्रद्धा, स्नेह का बंधन बढ़ेगा। सारे जगत में एक नया अध्याय सृष्टि होगा। तुम ही ईश्वर, तुम ही खुद का निर्माणकारी हो। इसीलिए कुछ करने के लिए डरो मत। जो भी करो धर्म और सत्य में रहकर, एवं देखोगे तुम सभी का जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। यही सत्य सत्य सत्य, त्रिवार सत्य, सत्य का ही जय होगा। सत्य ही न्याय, सत्य ही ध्यान, सत्य ही ईश्वर एवं वो जो सब कुछ है झूठी माया की संसार। हम सभी पुस्तक पढ़ना जैसे हमारा जीवन को भी पढ़ना है एवं इसी से ज्ञान लेके हम सभी वापस चले जाएंगे। ऐसे ही तुम सभी अहंग मनोभाव को परित्याग करो। मन में बैठे हुए हिंसा, कपट, ईर्ष्या इत्यादि ध्यान का दीपक में जलाओ। एक नई जीवन को आगे लेके चलो। तुम सभी को एक मन ही विचलित करता है। मन ही सब चाहेगा। मन अच्छा भी चाहेगा और बुरा भी चाहेगा। इसीलिए ध्यान के माध्यम से ही हमारा विचलित मन को नियंत्रित अर्थात काबू में ला सकते हैं एवं सभी कर्म ठीक से चलेगा। इसीलिए आत्मा का पुजारी ये मन को हम यदि ठीक रास्ते में सदुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन शैली में विराट परिवर्तन आएगा। चलिए हम सभी मिलके ये माया रूपी मन को, ध्यान रूपी मन को ध्यान रूपक दीपक में प्रज्वलित करके अहम, क्रोध, ईर्ष्या, कपट, झूठ, लोभ को त्याग करें एवं सुखमय संसार बनाए। थैंक यू।